Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students of class 7. It's a science class and we're studying the third chapter of our syllabus, which is reproduction in plants. And so far we have studied about pollination, fertilization, seed formation, and today we are going to read germination. Before starting our topic germination, let's have a review of fertilization. अगर आप लोगों को याद हो, fertilization में मैंने आप लोगों को बताया था कि seeds form होते हैं. fertilization के बाद क्या होता है, जब pollen from the male part of the flower reach to the ovule ऑफ द फीमेल, ऑब्वियसली फीमेल का होता है ओव्यूल, वहाँ तक पहुँच के उसके साथ उनके न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाते हैं तो ज़ाइगोट बन जाता है. उसमें फिर क्या होता है, उसमें कांस्टेंट जो है एक सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में एक मिनिएचर प्लांट, एक छोटा सा प्लांट जो है वो बन जाता है. उसके बाद वो अपने अराउंड ओव्यूल के अंदर ही एक, हमने पढ़ा था, एंडोस्पर्म नाम का एक टिश्यू जो है डेवलप कर लेता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ड्यूरिंग जब वो जर्मिनेशन स्टार्ट होती है उस टाइम वो फूड प्रोवाइड करने का काम करता है. वो एक स्टोर फूड होता है एंडोस्पर्म की फॉर्म में. उसके बाद हमारे पास था इसका कॉटिलीडन. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, सिंपल एक बीन का हम देख लेते हैं, बीन सीड का. तो ने देखा होगा कॉमन बीन्स, ये तो बहुत कॉमन लोबिया भी इसको बोलते हैं. इसके ऊपर यहाँ पे आपको छोटा सा काले रंग का एक निशान नज़र आ रहा होता है और ये क्या होता है, ये वो एक सुराख होता है, एक छोटा सा होल होता है. ये वो होल है जहाँ से अगर आप लोगों को फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस याद हो, मैंने आपको उसमें बताया था कि जब पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो वहाँ से वो छोटी सी एक ट्यूब बनाना शुरू करते हैं. स्टिग्मा के ऊपर जब वो लैंड करते हैं तो वहाँ से वो एक ट्यूब बनाते हैं नीचे पोलन ओव्यूल तक पहुँचने के लिए. तो ओव्यूल में मैंने आपको बताया था जब ये ओव्यूल तक पहुंच जाती है ट्यूब, तो क्या होता है, ओव्यूल जो ब्रस्ट हो जाता है और पोलन यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है. तो ये जो ये होल नज़र आ रहा है, ये वही होल है जहाँ से वो पोलन जो है इस ओव्यूल के अंदर एंटर हुआ था. वो तो उस टाइम बहुत छोटे छोटे से थे, अब ये बड़े से सीड बन चुके होते हैं. बीन सीड आपने देखा होगा तकरीबन, यानी हमारे पास चंद सेंटीमीटर का होता है, इतना कि विजिबल होता है. आप आराम से उसके ऊपर ये निशान भी देख सकते हैं. अब अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मिनिएचर प्लांट होता है इसके अंदर. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो एक मिनिएचर प्लांट छोटा सा मौजूद होता है और इसमें से हम एक को कहते हैं रेडिकल और दूसरा ये पार्ट कहलाते हैं प्लूम्यूल. अच्छा, ये स्पेलिंग मुझे याद नहीं है फिलहाल सही से, रेडिकल एंड प्लूम्यूल. अच्छा जनाब, तो जी सही है, यही है रेडिकल और प्लूम्यूल. रेडिकल क्या है, ये वो पार्ट है इस मिनिएचर प्लांट का, सीड के अंदर ये मिनिएचर प्लांट है और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग जिसको हम सीड कोट कहते हैं वो मौजूद होती है. अच्छा जनाब, अब ये जर्मिनेशन क्या होती है, जब ये जो आपको पता है आपके घर में ये बीन्स आते होंगे कॉमन, इसके अलावा जो चिक पीस होते हैं जिसको आप लोग चना बोलते हैं, ये भी आपने कॉमन देखे होंगे. आपके कैबिनेट में ड्राई हालत में ये रखे हुए होते हैं और ये महीनों भी रखे रहें तो इनमें से कोई आप देखेंगे कोई पौधा नहीं निकलता, हालांकि वो पौधा इसके अंदर मौजूद होता है. इवन कि अगर ये ज़मीन पे भी गिर जाए तो ज़रूरी नहीं कि इनके अंदर से पौधा निकल आए. अगर किसी ऐसी जगह गिर जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कोई मॉइस्चर नहीं है, कंडीशन सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पे ये जर्मिनेट नहीं करेगा. जर्मिनेशन क्या होता है, ये जो एक छोटा सा प्लांट जो कि डोरमेंट होता है, इसके अंदर सोया हुआ होता है, उसका जाग जाना और स्टार्ट टू ग्रो. Germination is a process by which the dormant plant or embryo sleeping inside the seed wakes up and starts to grow. वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ये
नन्हा सा पौधा जो कि सीड के अंदर सोया हुआ है वो बेदार हो जाता है और ग्रो करना शुरू करता है। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो जर्मिनेट जो है उसको मैंने अभी बताया कि वो 50 साल जो है वो साल तक भी अगर मिट्टी में पड़ा रहे तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक उसको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलेंगी। अभी पिछले दिनों बहुत सी बारिशें हुई हैं तो मे भी आपने नोटिस किया हो कि बहुत सी आपकी सराउंडिंग में नए नए पौधे निकल आते हैं। कहीं पे मिट्टी का ढेर आपको नजर आए तो आप देखें उसमें कोई छोटा सा पौधा। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। अगर आप अपनी सराउंडिंग में थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई नया पौधा आपने ऐसा देखा होगा जहाँ पे आपने कोई पौधा नहीं बोया, आपके घर के बाहर आपके दरवाजे के पास कहीं मिट्टी में कोई पौधा निकल आता है। तो वो पौधा कहाँ से निकल आता है? वो पौधा इस तरह से निकल आता है कि कोई सीड वहाँ कभी आके गिर गया था, पड़ा रह गया था, वो किसी भी मीन से पहुँचा, कैसे भी पहुँचा, लेकिन वो वहाँ ऑलरेडी मौजूद था। अब जब बारिशें हुई उसको प्रॉपर जो है वो मॉइस्चर मिला तो उसके अंदर जो सोया हुआ पौधा था वो जो है वो बेदार हो गया और उसने ग्रो जो है वो स्टार्ट कर दी। तो जर्मिनेशन क्या होती है? वो प्रोसेस जिसके ज़रिए डॉर्मेंट प्लांट स्लीपिंग इनसाइड द सीड wakes up and start to grow। अब मैंने आपको बताया इसका ये दो पार्ट्स होते हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। जब इसको कंडीशंस फेवरेबल मिलती हैं, वो कंडीशंस क्या होती हैं जो कि फेवरेबल होती हैं जर्मिनेशन के लिए? तीन जो है वो चीज़ें हैं जो कि बहुत नेसेसरी हैं एंड दे आर प्रॉपर वार्मथ। वार्मथ मीन्स प्रॉपर टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो करेगा ना कम टेम्परेचर में ग्रो करेगा। नंबर 2 इज moisture and number 3 is air या ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जब सारी की सारी इनमें से कोई भी एक कम है तो ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया ज़मीन में पड़ा हुआ है, ड्राई है, ज़मीन में बिल्कुल पानी नहीं है, वार्मथ उसको मिल रहा है, एयर भी मिल रही है, लेकिन चूंकि मॉइस्चर नहीं है लिहाजा ग्रो नहीं कर रहा। जब ये सारी कंडीशंस जो है अवेलेबल होती हैं, जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो सीड जो है वो स्टार्ट कर देते हैं ग्रो करना। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं, पी पॉट्स यानी मटर अगर आपके घर में आते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो मटर ला के रख लिए जाते हैं कि थोड़े दिन के बाद उनको यूज़ किया जाएगा। तो जब उसको निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका जो अगर छिलका जो है वो थोड़ा पुराना होता है, वो गल चुका होता है, बिल्कुल मॉइस्ट और बहुत ज़्यादा गीला गीला सा होता है। तो उसके अंदर जब आप खोलें तो पी पॉट्स जो है उसमें से छोटा छोटा सा जो आप देखेंगे वाइट कलर का एक पौधा सा निकलना शुरू हो चुका होता है। उसको कंडीशंस फेवरेबल मिल गई, उसने जो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी। अच्छा जनाब, तो अब जो है जब ग्रो इसको कंडीशंस फेवरेबल मिलती हैं तो क्या होता है, इस होल का मैंने आपको जिक्र किया था जहाँ से पोलन इसके अंदर गया। अब ये जो सीड कोट होता है ये तो बहुत जो है वो हार्ड होता है, मोस्टली जो है ये बहुत हार्ड होता है। तो अब ये क्या होता है कि जब इसको मॉइस्चर मिलता है तो इस ही होल से जहाँ से पोलन अंदर गया था उसी होल से जो है पानी इसके अंदर जाना शुरू होता है। जब पानी इसके अंदर ग्रेजुअली जाता है तो क्या होता है, सीड कोट को ये थोड़ा सा मॉइस्ट कर देता है और जो सीड कोट है वो स्वेल अप हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए उसको वार्मथ पहले ही मिला हुआ था, ज़मीन में वो पहले ही मौजूद था, हवा उसको मिल रही थी, अब उसको पानी मिलना शुरू हो गया। जब उसको पानी मिलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, उसके अंदर जो डॉर्मेंट प्लांट था, जो सोया हुआ प्लांट था, जो मिनिएचर प्लांट या एम्ब्रियो था, वो जो है वो बेदार हो गया। अब जब उसने बेदार हुआ तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने जो काम करना होता है वो ये करना होता है कि ये जो रेडिकल पार्ट है सबसे पहले ग्रो करता है इसका रेडिकल इसमें से इसी होल में से निकलता है एंड स्टार्ट ग्रो डाउनवर्ड। रेडिकल चूंकि रूट बनाता है लिहाजा ये नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है। जब ये नीचे पहुंचता है इसके रूट हेयर बन जाते हैं और ये अपना जो है वो वाटर और मिनरल्स और सॉल्ट एब्जॉर्ब करके इसको प्लांट को पहुंचाना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है एंडोस्पर्म इसके पास मौजूद था, वहाँ से ये अपना फूड जो है कंज्यूम कर रहा है। और जब ये जड़ें अपनी जो है वो जब इसने जड़ें अपनी बना ली, रूट बना लिया, तो फिर प्लूम्यूल जो है वो निकलता है बाहर। फिर वो बाहर निकलता है और मिट्टी को, ग्राउंड को जो है स्प्लिट करता हुआ, फाड़ता हुआ ऊपर निकल आता है और फिर उसमें से पत्ते निकलते हैं और उसमें से नया पौधा निकल आता है। जब इसके जैसे ही इसके लीव्स बन जाते हैं तो क्या होता है, वो ग्रीन जो लीव्स होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस, जितने भी छोटे हों वो फौरन अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह से जो है वो पौधा जो है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जनाब, तो अब हम यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम में, वही जो मैंने अभी आपको बताया।
कि जो यंग रूट है यानी रेडिकल, सबसे पहले उसने जो है वो उसी होल में से निकली है और वो नीचे की तरफ गई है और जाके जब रूट है उस पर ग्रो कर गए हैं, तो उसमें से फिर प्लूम्यूल जो है उसमें से शूट पार्ट निकलना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे ये हमें ऊपर नज़र आ रहा है, ये उससे ज़्यादा पहले नीचे फैल रहा होता है। ये नीचे, जैसे आपने देखा होगा जब कोई घर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने उसकी फाउंडेशन, उसकी ज़मीन खोद के पहले फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बाद ही उसको ऊपर बनाया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से प्लांट जो है पहले उसकी रूट्स बनती हैं, पहले उसकी जो है वो ज़मीन में अपने आप को स्टेबल करता है। रूट्स का फंक्शन आपको पता होगा कि ना सिर्फ जो है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, बल्कि इट प्ले एज अ पार्ट ऑफ एन एंकर, ज़मीन के अंदर इसको प्लांट को खड़ा रखने का एंकर का काम भी ये करती हैं। उसके बाद जो है ये प्लांट जो है वो निकलना शुरू आ जाता है। उसके बाद अच्छा कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो कॉटिलीडन्स हैं, जैसे कि पीस वगैरह, उनके जो कॉटिलीडन्स हैं वो भी उनके साथ शूट के साथ बाहर आ जाते हैं और वो कॉटिलीडन बाहर आके वो ग्रीन हो जाते हैं और वो ग्रीन होके वो अपना फूड प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीन्स वगैरह में इनके जो है जब रूट नीचे निकल के नीचे चली जाती है तो शूट का जो पार्ट है, प्लूम्यूल जो है, वो अलग से नहीं आता, बल्कि वो इस पूरे सीड को लेके यानी कॉटिलीडन्स को लेके ऊपर आ जाता है। कॉटिलीडन्स ऊपर आके ग्रीन होके और इसके लिए फूड प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर वो कॉटिलीडन्स खुलते हैं और उसके बीच में से मज़ीद ग्रो करके एक नया प्लांट निकलता है और जो इसके ट्रू लीव्स जब बन जाते हैं फिर ये कॉटिलीडन्स झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा जनाब, ये तो कंडीशन थी जो नॉर्मल एक कंडीशंस होती हैं जो कि चाहिए होती हैं, और ये था हमारा ग्रोथ इसकी। अब कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट जिनको स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं, यानी इनके अलावा भी कुछ चाहिए होती हैं, यानी कि जैसे कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें जो है वो उस वक्त तक जर्मिनेट नहीं करते जब तक उन्हें शदीद सर्दी जो है, शदीद कोल्ड कंडीशंस जो है उनको ना मिलें। लाइक विंटर की शदीद कोल्ड कंडीशन, वो ज़मीन में है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी ग्रो नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें शदीद जो है वो ठंडक की ज़रूरत होती है, उनको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जब वो उस को फेस कर लेते हैं विंटर में तो उसके बाद जो फॉलोइंग। अच्छा जनाब, तो वो जो है उनको बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर चाहिए होता है। जब वो उसको बेयर कर लेते हैं, उसको फेस कर लेते हैं, तो उसके बाद फॉलोइंग स्प्रिंग में जब उनको थोड़ा सा जो है वार्मथ मिलता है तो उसमें से नया पौधा निकल आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें एयर और क्या कहते हैं वाटर और वार्म के साथ साथ उन्हें रोशनी की भी ज़रूरत होती है। वो जब तक रोशनी से एक्सपोज नहीं होते वो जर्मिनेट नहीं करते। तो अगर वो जंगल में किसी जंगल के फर्श पे गिरे हुए हैं और जंगल घना जंगल है जहाँ पे उन तक रोशनी नहीं पहुँच रही तो वो ग्रो नहीं करेंगे। जब कोई बड़ी ब्रांच वगैरह टूट के गिर जाएगी और फ्लोर तक जो है वो वहाँ पे अगर धूप या सूरज की रोशनी पहुँचेगी तो उसके बाद वो जर्मिनेट करेंगे। कुछ इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत शदीद जो है वो गर्मी होती है, और मे भी आपको याद हो अभी चंद महीने पहले विंटर्स में जब हमारे यहाँ शदीद सर्दियाँ चल रही होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी होती है और वहाँ गर्मी इतनी शदीद होती है कि वहाँ पे गर्मी की शिद्दत से जंगलात में आग लग जाती है। और इस साल जो आग लगी थी वो तो बहुत ज़्यादा शदीद थी, बहुत सारे करोड़ों की तादाद में जानवर मरे हैं और पूरे कंट्री बेल्जियम उसके जैसे यानी दो पूरी कंट्री जो है वो उसमें समा जाए इतनी बड़े वो रकबे पे आग लगी हुई थी। तो चूंकि वो गर्म इलाका है वहाँ पे कुछ सीड्स ऐसे हैं जिन्हें स्कॉचिंग बाय फायर नीड होती है, यानी उन्हें जलाना नहीं बल्कि उनको उस आग की हिद्दत जो है, आग की जो उसकी जो वार्मथ है, जब तक वो उससे यानी लेट मी यूज द प्रॉपर रोस्टेड ना हो जाए, जब तक वो उससे रोस्ट ना हो जाए वो ग्रो नहीं करते। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी, कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं वो उस वक्त तक ग्रो नहीं करते जब तक वो किसी एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर ना आए। जब वो एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं तो उसका जो कॉटिलीडन है वो जो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद जो एंजाइम्स हैं, जो एसिड्स हैं, वो उसके कॉटिलीडन्स को वीक कर देते हैं। लिहाजा जब वो वहाँ से निकलता है तो उसके बाद वो जर्मिनेट कर जाता है। अच्छा जनाब, तो कंडीशन सूटेबल होती हैं, मैंने आपको बताया 50 साल भी अगर पड़ा रहे तो वो जर्मिनेट नहीं करता, ग्रो नहीं करता जब तक उसको कंडीशन सूटेबल ना मिले। आज मैंने
मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया जर्मिनेशन क्या होती है, क्या उसकी नीड्स होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जो जर्मिनेट करने के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा भी अच्छा जनाब, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया कुछ कंडीशंस, यानी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस होती हैं जो चाहिए होती हैं, जो हमारी मेन कंडीशंस हैं जो चाहिए होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए। वो है करेक्ट टेम्परेचर, इनफ वाटर एंड एयर और ऑक्सीजन। लेकिन इसके जैसे कि मैंने बताया कि 50 साल तक भी अगर सीड ज़मीन में पड़ा रहे और उसको कंडीशन फेवरेबल ना मिले तो वो ग्रो नहीं करता है। लेकिन ये सालों पड़े रहने के बावजूद जो है वो सीड एक्सपायर नहीं होते। मोस्ट ऑफ द सीड्स डू नॉट एक्सपायर, वो कितने ही पुराने हो जाए, हज़ारों साल पुराने हो जाए। इवन ये कि ऐसा भी हुआ है कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट से जो आसार कदीमा वगैरह होते हैं वहाँ से उनको एक 3000 साल पुराना, एक नहीं बल्कि कुछ सीड्स मिले जो कि 3000 साल पुरानी किसी साइट से मिले थे। 3000 साल पुराने सीड थे और जो हमारे बॉटनिस्ट हैं उन्होंने उनको निकाल के उनको भी ग्रो करवाया, तो जर्मिनेट का किया और उसमें से जो है वो पौधे निकल आए। तो मेरी बात का मतलब सिंपली यही था कि ये जो सीड्स हैं इनको कंडीशंस फेवरेबल ना मिले तो ये डेड नहीं होते, मर नहीं जाते, बल्कि ये सालों जो है हज़ारों साल तक भी सूटेबल कंडीशंस का वेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज हमने जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा डिटेल में कि जर्मिनेशन क्या होती है, मिनिएचर प्लांट का आपने रिविजन किया किस तरह से और क्या कंडीशंस होती हैं जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए नेसेसरी होती हैं। और उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने नेक्स्ट जो है वो वीडियो में पढ़ना है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।